Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is Kirchhoff's rule. इसको हम Kirchhoff's rules भी कहते हैं, इनको हम Kirchhoff's law भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल की जो फील्ड है इसमें एक आप समझ लें कि एक रेवोल्यूशन आया जब 1885 में एक जर्मन साइंटिस्ट था किर्चॉफ्स, उसने अपने दो रूल जो है वो मुतारिफ़ करवाए. उससे पहले हमारे पास जो ओम्स लॉ था और भी जितनी भी टेक्निक्स थी टू सॉल्व द सर्किट, उनकी आप ये कहें कि ड्रॉबैक या उनकी जो शॉर्टकमिंग्स वो ये थी कि अगर सर्किट की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें हमारे पास कंप्यूटेशन इतनी मुश्किल हो जाती है कि विदाउट कंप्यूटेशन हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे. लेकिन किर्चॉफ्स रूल है उसने चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर दिया, उसने डायरेक्ट आपको जिसे कहते हैं कि रूल ऑफ थंब दे दिया किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का. और वो क्या है रूल ऑफ थंब, इसको आज हम डिस्कस करते हैं. किर्चॉफ्स रूल्स टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. किर्चॉफ्स के जो रूल्स हैं इसको हम फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के लिहाज से इसको हम अपने लिटरेचर में पढ़ते हैं. तो पहले हम डिस्कस करते हैं किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल आपका क्या है? द सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो. कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई पॉइंट है, उसके ऊपर जितने भी करंट आ रहे हैं, चाहे वो लीव कर रहे हैं या वो इंटर हो रहे हैं, उन सब का जो सम है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा. समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इंटरिंग और लीविंग द नोड इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज